हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम कुबला खान के बारे में पढ़ेंगे। ये एक पोएम है जो कि लिखा गया है सैमुअल टायलर कोलरिड्ज के द्वारा। ठीक है, तो हम चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पर पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट पोएम। पोएम का इंट्रोडक्शन क्या है? दिस पोएम इज़ हाईली इमेजिनेटिव पोएम। ये जो पोएम है एक हाईली इमेजिनेटिव पोएम है। एंड आफ्टर द ईच स्टैंजा द लेवल ऑफ इमेजिनेशन वाज अप। और हर एक स्टैंजा के बाद जो इमेजिनेशन है इस पोएम में उसका लेवल बढ़ते ही जा रहा है। इट इज़ अ गिवन द सब टाइटल अ विजन इन अ ड्रीम ए फ्रेगमेंट। ये जो है कुबला खान, इसका एक सब टाइटल भी दिया हुआ है, ए विजन इन ए ड्रीम ए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन अबाउट पोएम। अब हम चलिए इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट के बारे में जान लेते हैं। एस.टी. कोलरिड्ज का पोएम जो है पोएट, उसके बारे में जानते हैं, उनके बारे में। ही वॉज ए पायोनियर रोमांटिक पोएट। ये जो थे एक पायोनियर रोमांटिक पोएट थे। ही बॉर्न इन 21 अक्टूबर 1772 एंड डाइज इन 25 जुलाई 1834। इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1772 में और इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1834 को इन यूनाइटेड किंगडम में। अब हम आगे चलते हैं। ही वॉज अ इंग्लिश पोएट, क्रिटिक, फिलोसफर। ये जो थे पोएट, एक पोएट थे, साथ साथ एक क्रिटिक थे, एक फिलोसफर भी थे। ही हैज़ गुड ऑब्जर्वेशन एंड सेंस ऑफ फीलिंग। जो एस.टी. कोलरिड्ज थे उनका जो ऑब्जर्वेशन ऑफ सेंस जो था वो फीलिंग ऑब्जर्वेशन का बहुत अच्छा था। हिज बेस्ट फ्रेंड वाज विलियम वर्ड्सवर्थ। उनका जो बेस्ट फ्रेंड थे विलियम वर्ड्सवर्थ थे। ही वॉज ऑल्सो अ गुड पोएट, जो कि खुद भी एक बहुत अच्छे पोएट थे। अब हम एस.टी. कोलरिड्ज के फेमस वर्क के बारे में जान लेते कि उनका फेमस वर्क क्या 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 था। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया द राइम ऑफ द एशियंट मारिनर, और सेकेंड कुबला खान, क्रिस्टबेला। ये सब उनका फेमस वर्क में से शामिल है। अब हम आगे जानते हैं। नेक्स्ट हम थीम के बारे में जान लेते हैं इस पोएम का। द मेन थीम ऑफ द कुबला खान इज़ द इफेक्टेड ऑफ ड्रीम। जो मेन जो थीम है इस पोएम का वो थीम है इफेक्ट ऑफ ड्रीम। ठीक है, और इमेजिनेशन भी इसका थीम हो सकता है। एंड द क्रिएटिविटी भी हो सकता है ऑल्सो इज ड्रीम, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ये सब क्या है इसका थीम है, मेजर थीम है। The imaginary and symbolics of the poem as discussed above the strongly bring out these themes। ये सब जो है उनका जो इस पोएम जो कुबला खान का है वो मेन और मेजर थीम हो सकता है इस पोएम का। ठीक है, तो अब हम समरी के ऊपर देखते हैं। समरी क्या है? द पोएम बिगेन विथ पोएट इमेजिनेशन। जो पोएम की शुरुआत होती है पोएट के इमेजिनेशन से होती है। वेयर ही सॉ कुबला खान, जहाँ पे उन्होंने कुबला खान को देखते अपने पोएम में। द पोएम टेल अस अबाउट द किंगडम ऑफ कुबला खान। जो पोएम है वो जो कुबला खान जो है उनके किंगडम के बारे में बताता है। वी लर्न अबाउट ए मैथिकल सिटी नॉन एज एग्जांडू, जो कि एक मैथिकल सिटी एग्जांडू के बारे में बताते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स कुबला खान एज अ पावरफुल रूलर हु हैज़ ग्रेट कमांड। जो ये कुबला खान जो है एक पावरफुल किंग है जो कि एक कमांड देते हैं, और वो क्या कमांड होता है आगे हम इस पोएम में जानते हैं। ही ऑर्डर टू बिल्ड अ डोम। वो जो होते हैं कुबला खान वो ऑर्डर देते हैं एक बुल्ट डोम बनाने के लिए, बुल्ट करने के लिए, बनाने के लिए देते हैं। Where a huge river of earth is flowing through the enormous chambers and mixing into the sea। जहाँ पर, और डोम कहाँ पे बनना चाहिए? जहाँ पर एक बड़ा सा रिवर, ह्यूज रिवर अल्प नाम का, जो कि उसका पानी कहाँ गिरना चाहिए? सी में, जो कि सी में जाके मिक्स हो जाए उसका पानी, यानी समुद्र में जाके गिरे। ए टॉल टावर एंड वॉल प्रोटेक्ट्स। आगे हम देखते हैं। द कैपिटल एंड डेट हैज स्टर्निंग गार्डन्स। जो कि वहाँ का वॉल जो हो एक ऐसा डोम बनना चाहिए जहाँ का वॉल प्रोटेक्ट रहे सन के लाइट से। नेक्स्ट इन द पोएम टेल अबाउट द ओल्ड फॉरेस्ट। फिर पोएम में पोएट ने
ऑफ ओल्ड फॉरेस्ट के बारे में भी कहा है कुछ, जो कि कहा है कवर्ड विथ ग्रीन ट्री, जो कि कवर्ड है वो ग्रीन ट्री से कवर है, विथ सनलाइट शाइनिंग ऑन देम, और उस पे एक सनलाइट जो है वो शाइन कर रहे हैं। देयर इज़ ऑल्सो हॉली रिवर, वहाँ पर एक हॉली रिवर होता है, विच फ्लोज थ्रू द वैली इन अ जिगजैग मैनर, और वो जो कि उसका बहाव जो है वो जिगजैग मैनर में हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर एक हॉली रिवर रहता है जिसका मोशन कैसा रहता है, जिगजैग। फिर यहाँ थे ना, एंड द रिवर क्रिएट अ वॉइस, और वो जो रिवर का जो फ्लो है वो क्रिएट कर रहा है एक वॉइस को। कुबला खान हेयर द वॉइसेस ऑफ हिज डिसगार्डेड एनास्टोर फॉर टेलिंग अबाउट द फ्यूचर वॉर, और जब कुबला खान उस वॉइस को सुनते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि मानो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो वॉइस है उनसे कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि ये आपको फ्यूचर वॉर के बारे में बता रहे हैं, उसका वंशज का जो वॉर होगा उसके बारे में बता रहा है। कुबला खान को ऐसा लगता है। नेक्स्ट इन द पोएम द पोएट टोल्ड दैट इट वाज अ मिरेकल प्लेस, आगे जो पोएम में पोएट बोलते हैं ये मिरेकल प्लेस है, बिकॉज ऑफ द सनी लोकेशन एंड आइस केव कोएग्जिस्ट। देखो, क्योंकि उन्होंने इस जगह को मिरेकल प्लेस इसलिए बोला है क्योंकि जहाँ पर सनी मतलब सन होता है वहाँ पे कभी भी आइस नहीं जम सकता, क्योंकि उस जगह पे सनलाइट से वो पिघल जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आइस और सनलाइट दोनों एक जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों एक ऐसा प्लेस, तो ये प्लेस मिरेकल ही हो सकता है क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट ही सी अ डैमसेल गर्ल, फिर वो अपने पोएम में डैमसेल गर्ल के बारे में बताते हैं। डैमसेल गर्ल वो होती है जो कि अनमैरिड होती है, उनको डैमसेल गर्ल बोला जाता है। हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो जो डैमसेल गर्ल थी वो एक सिंगिंग अ सॉन्ग गा रही थी, एक सॉन्ग को गा रही थी। दिस सॉन्ग इम्प्रेस द पोएट, और ये जो सॉन्ग है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया पोएट को, बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे उसके गाना से, बहुत उनको इम्प्रेसिव लगा उनका सॉन्ग डैमसेल लड़की का। At the end stanza, he told that I wish I revive that song. फिर एंड पॉइंट में स्टैंजा में उन्होंने बोला है कि I wish I revive that song, मतलब कि वो बोलते हैं कि काश वो अपने उस गाने को याद कर पाते अगेन। Then he built the dome in the air and every audience can feel and see the pleasure dome. और फिर अगर वो उनको गाना वो उनको सुनने को फिर से मिले तो जो पोएट है वो बोलते हैं कि मैं उस डोम को एयर में ही बना दूंगा, और हर ऑडियंस जो कि ये कहानी को सुन रहा है वो उस कहानी को फील भी कर सकेगा और देख भी सकेगा उस मिरेकल डोम को। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसका कंक्लूजन। तो समरी यहाँ पे ख़त्म हुआ, लेकिन अब कंक्लूजन बाकी है, चलिए देखते हैं। चलिए कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। कंक्लूजन, व्हेन वी टॉक अबाउट द कुबला खान we only told that the poet was only focusing on the human and natural force of beautifully। ठीक है, जब हम कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कुबला खान का, तो हम यही देख सकते हैं कि जो पोएट हैं वो ओनली फोकसिंग कर रहे हैं नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड का जो रिलेशन होता है उसको यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली मतलब शो किया है अपने इस पोएम कुबला खान में। दिस इज ए रिमार्केबल पोएट्री बट इट वॉज नॉट अ कम्प्लीटेड पोएम। ये जो पोएम है एक रिमार्केबल पोएट है कुबला खान का। कुबला खान जो पोएम है वो रिमार्केबल पोएट है कोलरिड्स का, एस टी कोलरिड्स का, लेकिन ये पोएम जो है कम्प्लीटेड नहीं कहा जाता है। लेकिन बट जॉर्ज टेल दैट दिस इज़ ए प्योर पोएट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन जो जॉर्ज हैं उन्होंने कहा है, जॉर्ज जो कि एक खुद ही एक ग्रेट पोएट हैं, उन्होंने कहा है इस पोएम के बारे में कि ये जो पोएट्री है एक प्योर पोएट्री है इंग्लिश लिटरेचर का, और ये कंप्लीटेड भी पोएम है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज। इसको कंप्लीट इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इसमें लास्ट में उन्होंने अपने डिस्क्राइब नहीं किया कि ये किसके बारे में लिखा है, इसलिए इसको अनकम्प्लीटेड पोएम कहा जाता है। तो आज का हमारा पोएम ख़त्म हुआ दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।